और बड़ी खबर इस वक्त सदन से आ रही है, जहां राहुल गांधी के बयान पर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सदन की कार्रवाई 4 बजे तक के लिए स्थगित की गई थी। बजट के सत्र का आज दूसरा दिन है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने 1:26 पर बोलना शुरू किया, लेकिन जब उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की तो डोकलाम पर आर्मी चीफ नरवणे को कोट किया, और वो भी एक आर्टिकल को कोट किया जहां पर नरवणे की अनपब्लिश्ड बुक का रेफरेंस है। अभी 2 मिनट भी नहीं बीते थे कि लोकसभा में हंगामा शुरू हो गया। राहुल गांधी ने एक न्यूज मैगजीन के पन्ने लहराए। देश के पूर्व आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की किताब के हवाले से सरकार पर आरोप लगाना शुरू किया। वो किताब जो अभी तक छपी नहीं है। जब भी कोई सेना का उच्च अधिकारी रिटायरमेंट के बाद या कार्यकाल में कोई किताब लिखना चाहता है, कुछ भी इस तरह का लिखना चाहता है, तो उसे अप्रूवल लेना होता है, और यह अप्रूवल नरवणे को नहीं मिला। डोकलाम में क्या हुआ? चीन के 4 टैंक कैलाश रिज पर चढ़ गए थे। सरकार ने क्या किया? आज पार्लियामेंट में 45 मिनट तक राहुल गांधी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह के बीच लगातार तीखी बहस होती रही। राहुल गांधी सरकार की नीयत पर सवाल उठाते रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बात का खंडन करते रहे। अमित शाह भी राहुल की मंशा पर सवाल उठाते रहे। चीन, एलएसी और डोकलाम के मुद्दे पर पूरा राजनीतिक संग्राम कैसे छिड़ा? राहुल ने क्या कहा? राजनाथ सिंह, अमित शाह ने किस तरह से इंटरजेक्शन किए? संसद में क्या क्या हुआ? इसकी मिनट टू मिनट डिटेल आप देखिए। पूरा हंगामा कैसे अनफोल्ड हुआ। No, sir. No, we only started. No, he is not yielding. He is not yielding. Sir, this is not. He is not yielding. The Lord is not yielding. He is on the foot. Defense minister cannot involve. How about it? He is only starting. क्या वह पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसमें यह सब सारी बातें उन्होंने लिखी हैं? यदि प्रकाशित हुई है तब तो आप उसका उल्लेख करिए। नहीं प्रकाशित हुई है तो उल्लेख करने का कोई औचित्य नहीं है। अध्यक्ष महोदय, 100% authentic. 100% authentic. के माध्यम से यह पूछना चाहता हूं लीडर अपोजिशन से, जिस पुस्तक Sir, Rajnath Singh is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है, केवल मैं एक प्रश्न का जवाब इनसे चाहता हूं अध्यक्ष। Speaker sir, I have not said anything. So these are the memoirs of General Naravane, in which अध्यक्ष महोदय, पहले यह बताएं वह पुस्तक प्रकाशित हुई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है तो किस पुस्तक से वह उल्लेख कर रहे हैं उसकी जानकारी सदन को दें। रक्षा मंत्री बिल्कुल नहीं हुई है। मैं पूरे सदन में विपक्ष के नेता है, आप बोले, लेकिन कैरावैन वो विषय को बोलेंगे। ये नारावाने जी की जो किताब है संबोधित करते हुए उसके बारे में एक्सपर्ट्स हैं। उसमें प्रधानमंत्री के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में क्लियरली कुछ लिखा है। मैं वो हाउस को बताना चाहता हूँ। जिस पुस्तक की यह बात कर रहे हैं वह पुस्तक आज तक कभी प्रकाशित हुई ही नहीं है जिसका वह उल्लेख कर रहे हैं। मैं कह सकता हूँ हमें बोलने दो। क्या प्रॉब्लम है? जो किताब जब नहीं ऐसा नहीं है। जब माननीय रक्षा मंत्री जी ऑथेंटिक बोल रहे हैं कि किताब प्रकाशित नहीं हुई है सर, ऑथेंटिक है 100%। मैगजीन की रिपोर्ट है, नरवणे जी ने नहीं कहा, इतना बोल रहे। एक बार रिकॉर्ड पर बोले कि नरवणे ने नहीं कहा है। रक्षा मंत्री जी इतना ही कह रहे हैं कि नरवणे जी की पुस्तक को आप रिफर कर रहे हो तो वो प्रकाशित हुई या नहीं हुई, वो स्पष्टता करें। नरवणे की रिपोर्ट नहीं है, नरवणे का पुस्तक नहीं है, इतना स्पष्टता करें। मैगजीन तो कुछ भी लिख सकता है। ये गारंटीड ऑथेंटिक है। इसमें नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने। लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर शुरू हो गई है। सीधे आपको ले चलते हैं। 2-3 hours. It is a matter of national security. Yes. And it is a matter of national security. आप अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? मैं अपने नेता पे हंसिए मत। अब अपने नेता पे हंस क्यों रहे हैं? Sir, this matter. मैं तो उनको अलाउ कर रहा हूँ। Sir, I don't know. वो कह रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी पे, तो मैंने तो नहीं व्यवधान डाला। सर बोलने आप लोग हंस रहे हैं। Sir, I don't understand this matter. What is there in these words that Prime Minister has escaped? देखिए, उस पर रूलिंग आ चुकी है। नहीं, उस पर रूलिंग आ चुकी है। और
अगर आपने तय कर लिया है कि आप स्पीकर के उस व्यवस्था देने के बावजूद बार बार आप उस विषय को, जिसके बारे में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी कहा कोई किताब पब्लिश हुई हो तो बता दें। नहीं, मैं किताब नहीं, आप वही बात फिर करना चाहते हैं। अगर आपको बोलना है तो मैं आपको अलाउ करता हूं, लेकिन आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहुत से मुद्दे हैं। आपके पास रोड, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, या आपके पास ये सब विषय नहीं है। आप केवल आप इसी बात को, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई तथ्य आप लिख करके देंगे, स्पीकर साहब विचार करेंगे, फिर आप नहीं किरण रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि देखिए अभी राहुल गांधी जी ने कहा, हमने दे दिया संसदीय कार्य मंत्री को, गृह मंत्री एस्केप किया। कोई जेल से भागने वाला ऐसा शब्द आप इस सदन में कैसे प्रयोग कर कैसे बोल सकते हैं आप? कैसे कोई भागता है क्या? आपने बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किया। आप राहुल जी, आप पॉइंट में बोलिए, हम लोग सुनेंगे, अभी भी समय है, हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं, और आप पॉइंट में बोलिए। भागना इज अनपार्लियामेंट्री। नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैंने संसदीय कार्य मंत्री को सुन लिया। मैं चाहता हूं कि आप जो स्पीकर साहब ने एक व्यवस्था दी है, उस विषय से, और भी विषय है ना, उस विषय पे जो आपको कहना था और उस पर व्यवस्था आ गई है, तो अब अगर इससे क्या लग रहा है कि आप एक लीडर ऑफ अपोजिशन होकर के स्पीकर के भी रूलिंग को आप नहीं मानेंगे? या मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक रूलिंग दिया और रिपीटेडली रूलिंग दिया, नहीं, तो आप उससे हट के नहीं बात करेंगे। आप जो स्पीकर नहीं, अध्यक्ष महोदय ने आपको निर्देशित किया वो और आज अभी भी नेता, चाहे हमारे स्पीकर हों या मैं बैठा हूं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि आप बोलिए, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, बोलिए, लेकिन नहीं बिल्कुल कर रहा हूं, नहीं क्यों नहीं, ये कैसे नहीं? अरे आप, you don't have any respect for the chair, you don't have any respect for the chair, who will allow you? अगर आप नहीं बोल, नहीं, अगर आप नहीं, मैं नाम ले रहा हूँ, क्यों नहीं, क्या कहूँगा? आप लोग बैठ जाएं। नो, ये तरीका नहीं है। देखिए, मैंने लीडर अपोजिशन का नाम लिया, नहीं, लीडर अपोजिशन का नाम लिया। आप राहुल जी बोलेंगे, राहुल जी मैं आपका नाम फिर राहुल जी आपका नाम, नहीं तो फिर मैं अखिलेश यादव जी को बुलाऊं। अगर आप बोलना चाहें तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप बोलिए। राहुल जी आप बोलिए। आप वाई यू आर पासिंग रनिंग कमेंट्री, आपने इनको बोलने के लिए ऐसे तो नहीं, क्यों ऐसा? आपको मैंने लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया, बैठ जाए, हर बात में रोक देते हो। अपने स्पीकर बंद कराओ, सारे ये स्पीकर चालू कराओ। आपका स्पीकर चालू है, स्पीकर चालू है। आपका स्पीकर क्यों चल रहा है? अरे वो चालू है भाई, वो बोलना Speaker sir, I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. I am raising a matter of national security. It is uncomfortable for the defense minister. It is uncomfortable for the prime minister. I understand it. But it is a matter नहीं, उनको अनकंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि उन्होंने एक बात कही थी कि जो बात आप कोट कर रहे हैं, क्या वो बुक पब्लिश हुई है कि नहीं हुई, बस ये बात कर रहे हैं। Chairman sir, if, as you are saying, it was not, if as you are saying
it was not comfortable for the Prime Minister and the Defense Minister, then they would let me speak. Yes. The fact that they are not letting me speak, means it is uncomfortable for them. Now, I would like to explain in a little bit of detail what this issue of national security exactly was. Okay? Rajnath ji is sitting here. Rajnath Singh ji, sir, please. Rajnath Singh ji is sitting here. He is aware of this matter. He is the minister. He is the person that spoke to General Naravane. फिर आपने बोली नहीं, अब आप नहीं बोलना चाहते हैं, सब नहीं बोलना। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 3 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। चलिए, राहुल गांधी ने फिर से बोलना शुरू किया और वो नहीं माने कि वो उस किताब के अंश को जो पब्लिश नहीं हुई है कोट फिर भी करे जा रहे थे। चेयर में जगदम्बिका पाल थे, उन्होंने हवाला दिया कि इस बाबत पहले से रूलिंग आ चुकी है स्पीकर की और आप सदन के जो कानून है उसके मुताबिक एक अनपब्लिश किताब को इस तरह से कोट नहीं कर सकते हैं। और यही बात रक्षा मंत्री और गृह मंत्री ने भी कही है। जब राहुल गांधी ने कहा कि मैं जो बोल रहा था वो अनकंफर्टेबल था, इस पर भी ऑब्जेक्शन किया गया तो उन्होंने कहा कि कोई भी अनकंफर्टेबल नहीं था, आप नियमों के खिलाफ बोल रहे थे। और इसके बाद अब सदन की कार्रवाई को कल 11 बजे तक के लिए फिर से स्थगित कर दिया गया है। पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने एक और इंटरव्यू में साफ साफ कहा था कि भारत ने 1 इंच भी जमीन नहीं खोई। बातचीत के बाद ही दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी। नरवणे ने यह भी कहा था कि एलएसी पर स्थिरता के लिए जरूरी है कि दोनों देशों की सीमाओं के बीच टकराव न हो। उस वक्त का बयान सुनिए। Firstly, we have not lost out on any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost. That's और हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त जुड़ चुके हैं। मनीष, ये जो पूरा विवाद है जिसे राहुल गांधी एक अनपब्लिश बुक और एक आर्टिकल का हवाला दे रहे हैं, उस दौरान आपने भी कवरेज की थी। डिसएंगेजमेंट म्यूचुअल था और खुद नरवणे ने कहा था कि 1 इंच भी जमीन जो है वो नहीं खोई गई है। देखिए, औपचारिक तौर पर जनरल नरवणे ने कई फोरम पर इस बात को कहा है, चाहे आर्मी डे की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या चाहे इंडिया टीवी से बात करते हुए या अलग अलग फोरम पे उन्होंने बहुत क्लियर कर दिया था, जब वो सर्विस में थे उस दौरान भी और रिटायरमेंट के बाद भी, जब उन्होंने कई अलग जगहों पर जाकर इसका जिक्र किया और बताया कि 2020 का जो फेस ऑफ था उसमें कहीं से भी चीन अंदर बैठा नहीं था। भारतीय सेना ने बहुत ही जवाबी कार्रवाई करते हुए चीन को रोका और ना ही केवल रोका बल्कि जो बार बार ये नैरेटिव बिल्डअप किया जा रहा था कि भारत की जमीन पर चीन ने कब्जा कर लिया है, उसको पूरी तरीके से उन्होंने खंडन किया था। अब जिस किताब का हवाला दिया जा रहा है दरअसल वो अनपब्लिश किताब है। इसके बारे में जनरल नरवणे ने कई बार बोला है और ये जो आप इंटरव्यू हम अभी देख रहे हैं दरअसल वो उसके बाद का है। तो इसका मतलब बिल्कुल क्लैरिटी है जनरल नरवणे के तौर पर, जनरल नरवणे के लिए उन्होंने औपचारिक तौर पर इस बात को कहा है। इस पूरे फेस ऑफ के टाइम पर जहां चीफ के तौर पर आर्मी चीफ जनरल नरवणे थे तो वहीं 14 कोर कमांडर जनरल हरिंदर थे और लेफ्टिनेंट जनरल सांगा उस समय डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे और ये तीनों ही इस समय रिटायर हो चुके हैं। इन तीनों से हमने बात करने की कोशिश की, जनरल नरवणे अवेलेबल नहीं थे। जनरल सांगा ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, जिस तरीके से इस समय पॉलिटिकल इशू चल रहा है, पॉलिटिकल बयानबाजी देने पर उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। उसके बाद जो बाकी जो ऑफिसर्स उस समय तैनात थे वो जो अभी भी सर्विंग है तो वो पूरा सीक्वेंस बताते हैं। आप ही समझ लीजिए कि सबसे पहले डिसएंगेजमेंट जब भारतीय सेना ने चीनी सेना को पूरी तरह से जवाब दिया और खासतौर पे चाहे वो पेंगोंगसो का एरिया हो, फिंगर 4 और फिंगर 3 के बीच का एरिया, या फिर उसके बाद जो गलवान का एरिया जहां पे ट्राई जंक्शन बन रहा था, जहां पे झड़प हुई, उसके बाद डीबीओ का एरिया, इन पूरे एरिया में भारतीय सेना मुस्तैदी के साथ तैनात थी। और यही वजह है कि जब R2 कॉम्प्लेक्स यानी रिजांगला के ठीक सामने आपने वो तस्वीर देखी होगी जिसका हवाला राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि 4 टैंक्स चाइनीज टैंक आ गए थे। वो तस्वीरें हम दिखा भी रहे हैं, प्रवेश नहीं कर पाए थे, वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। मनीष, वो तस्वीर हम टेलीविजन स्क्रीन पर, एक सेकंड मैं आपको बता रही हूँ कि वो टेलीविजन
स्क्रीन पर हम वो तस्वीरें दिखा भी रहे हैं कि कैसे एक एक करके वो टैंक्स जो हैं वो डिसएंगेज हुए हैं। बाकायदा उसमें आता है फर्स्ट पीएलए टैंक डिसएंगेजमेंट। तो अब आप उसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, तस्वीरें हमारी स्क्रीन पर सामने हैं। पिनाज, जैसे मैं आपको बता दूं कि आपको दर्शकों को भी पता है कि इंडिया टीवी एक मात्र ऐसा चैनल है जो वहां पर पहुंचा था डिसएंगेजमेंट के बाद। इंडियन आर्मी से परमिशन लेकर हम इस पूरे एरिया में गए थे। हमारे पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी मौजूद हैं जिसमें जनरल नरवणे उस समय आर्मी चीफ थे, जनरल वाईके जोशी जो कि आर्मी कमांडर थे नॉर्दर्न पूरे एरिया के, नॉर्दर्न आर्मी कमांड के, वो खुद वहां पर मौजूद थे। और R2 कॉम्प्लेक्स जहां की तस्वीरें हैं जहां पर चाइनीज टैंक्स दिखाई दे रहे हैं 4, और ठीक उसके सामने भारतीय सेना के T-90 टैंक्स और BMPs तैनात है। वो बिल्कुल क्लियर मैसेज था कि हाई ऑल्टीट्यूड में भारतीय सेना बिल्कुल आमने सामने की सिचुएशन पे था। और यही वजह है कि फिर DGMO लेवल टॉक्स और कोर कमांडर लेवल टॉक्स पे ये तय किया गया कि अब डिसएंगेजमेंट किया जाएगा, क्योंकि भारतीय सेना का दमखम देखते हुए चाइनीज पीएलए बिल्कुल बैकफुट पर थी। और यही वजह थी कि मौसम बदलाव हो रहा था और एक लंबा फेस ऑफ हो चुका था। और ये जो तस्वीरें हैं वो बिल्कुल एक्सप्लेन करती हैं कि जिस टैंक का वो हवाला दे रहे हैं, जिस चाइनीज इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल का वो हवाला दे रहे हैं राहुल गांधी, दरअसल वो हुआ जरूर था लेकिन भारत के अंदर प्रवेश कर या भारत की धरती के अंदर घुसकर उन्होंने कब्जा कर लिया। एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन हमारे दर्शकों के लिए, क्योंकि आप डिफेंस बीच को कवर करते हैं और वहां आप उस वक्त मौजूद भी थे और उसके बाद भी डिसएंगेजमेंट के बाद भी आप गए थे, यानी टैंक्स दोनों तरफ से आमने सामने आए थे। हिंदुस्तान की तरफ से भी डिप्लॉयमेंट थी, मिरर डिप्लॉयमेंट, और चीन की तरफ से भी, लेकिन किसी ने भी एक दूसरे की सीमा में प्रवेश किया हो ऐसा नहीं था। टेंशन हाई हुई थी, टैंक्स आए थे और फिर बातचीत हुई DGMO लेवल की और फिर टैंक्स जो है डिसएंगेजमेंट दोनों तरफ से हो गए। यही बात है। देखिए पूरा सीक्वेंस आप समझ लीजिए। पहला सीक्वेंस, ये जो पूरा फेस ऑफ था 2020 का अप्रैल 5 से जो शुरू हुआ था वो 3 अलग अलग चरणों में और 3 अलग लेवल पे हुआ था। पहला फेस ऑफ था पैंगोंगसो में जहां पे आमने सामने की बिल्कुल लड़ाई थी। फिंगर 4 के ऊपर चाइनीज जो पीएलए थे वो लोग आ गए थे और भारतीय सेना ने उन्हें जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मानी जाती है दरअसल उसके पीछे ही खदेड़ने की कोशिश की, वहां पर झड़प हुई। दूसरी झड़प गलवान और उसके आसपास के एरिया में है जिसमें से कैलाश हिल की जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिसमें जो R2 कॉम्प्लेक्स रेचिंगला और रिजांगला है, फोब्रांग नाला है, उसके अलावा कोंकाला है, ये पूरा जो एक्सेस है वो एक साथ है। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं दरअसल वो आमने सामने का ही है। स्पांगूर गैप से होते हुए, यानी जो आप एक बीच में गैप देख रहे हैं उस गैप से होते हुए ये टैंक्स इनके चाइनीज पीएलए के आए और ठीक सामने भारतीय सेना के टैंक से वहां पे चुशूल हाइट है। देखिए क्लासिफाइड रीजन से ज्यादा नहीं बताऊंगा लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि 20,000 फीट की हाइट पर भारतीय सेना ने एक ऐसा ऑब्जर्वेशन पोस्ट तैयार किया था जिसकी वजह से चाइना को बिल्कुल पता था और वो पूरे ऐसे था कि करीबन 15 से 20 किलोमीटर तक अंदर भारतीय सेना देख पा रही थी चाइना को। इसका पूरा इंडिकेशन था और इसकी पूरी जानकारी थी और यही वजह है कि चाइनीज पीएलए के जब टैंक्स जब आए तो भारतीय सेना ने उन्हें प्रिएम्प्टिव एक्शन के तौर पर रोक दिया। आपको याद होगा 2 अगस्त 2020 पे जब भारतीय सेना ने गुरंग हिल और साथ में जो उसके आसपास का पूरा एरिया है ब्लैक टॉप और उसके आसपास का एरिया, जब चाइनीज पीएलए के एक बार फिर से टैंक आने की कोशिश कर रहे थे उस दौरान भी प्रिएम्प्टिव एक्शन लेते हुए भारतीय सेना सभी पोस्टों के ऊपर, सभी चट्टानों पर, सभी पॉइंट पर चढ़ गई और पॉइंट पर चढ़ने की वजह से भारतीय सेना के दमखम और पराक्रम की वजह से चाइनीज पीएलए को बैकफुट पे आना पड़ा और फिर उसके बाद ऑन टॉक शुरू हुई और बातचीत शुरू हुई। फेस ऑफ में क्या हुआ सबने देखा, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीरें थी उसमें बिल्कुल क्लियर था कि भारतीय सेना का दमखम और भारतीय सेना के जो इक्विपमेंट, प्लेटफॉर्म्स, टैंक्स, आर्टिलरी गन्स। ठीक है मनीष, बस 2-3 लाइन बोलनी है, उसमें सब पता लग जाएगा, बट वो बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि it's a matter of national security. These are the words of Army Chief, serious leader of our forces, and it's a conversation that he has had with Rajnath Singh ji and also with Mr. Narendra Modi. All I'm saying is that I want to say in the House what the Army Chief has written. बस वही मैं बोलना चाह रहा हूँ, आर्मी चीफ ने क्या बोला है, मोदी जी ने उनसे क्या कहा, राजनाथ सिंह जी ने उनसे क्या कहा, क्या ऑर्डर दिया, मैं पार्लियामेंट हाउस में बोलना चाहता हूँ। पता नहीं इतने क्यों डरे हुए हैं। आप कह रहे थे एमुनेशन है उससे But Mr. Gandhi, Narwane's statement has come out. He is saying that not even 1 inch of the land was given. That's not the point here. The point here is exactly what the Prime Minister said and what Rajnath Singh ji said. That is the point here. Right? Whether the land was taken or not, that's a different question. We'll come to that. But before we come to that, the leader of the country is supposed to give direction.
The leader of the country is not supposed to run away from decisions and leave decisions onto other people's shoulders. That is what the Prime Minister has done. Okay, one second, let me speak. No. I'm not. Let me speak. But the book is not even published, Mr. Gandhi. Let me speak. You're all defenders of the BJP. No, not at all. Yes. Not at all. We are not talking to the That's your board. agenda. No, Now not listen at to me. all. You asked me a question. Let me answer the question. Okay. This is not me. This is the army chief. This is what the army chief has written in a book. The book is not being allowed to be published. It is languishing. And this is the army chief's perspective, his view. Why are they so scared of the army chief's perspective? Why are they so scared of what the army chief has to say? We learn something from it. Of course, we learn something about our Prime Minister. We learn something about Rajnath Singh ji, but we'll also learn something about our army and how they were let down by the political leadership of the country. That one second, brother. So that is ये मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ. मैं ये कह रहा हूँ कि नरवणे जी ने प्रधानमंत्री जी के बारे में, राजनाथ सिंह जी के बारे में अपनी किताब में साफ लिखा है. वो एक आर्टिकल में आया है. मैं आर्टिकल को कोट कर रहा हूँ. मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं. मैं नहीं बोल रहा हूँ. नरवणे जी ने ये किताब लिखी है. वो डरे हुए हैं क्योंकि अगर वो निकला तो नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह की जो रियलिटी है वो लोगों को पता लग जाएगी कि जब चाइना हमारे सामने खड़ा था, आगे आ रहा था, 56 इंच की छाती को क्या हुआ था उस लाइन में है पूरा. थैंक यू. कह रहे हैं कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है. मैं तो बस उस आर्टिकल की जो नरवणे पूर्व सेनाध्यक्ष जो उस दौरान कमान संभाले हुए थे भारतीय सेना की, उस वक्त के सेनाध्यक्ष ने जो अपनी किताब लिखी है जिसे पब्लिश नहीं होने दिया जा रहा है, अप्रूवल नहीं मिल रहा है और आर्टिकल में उस किताब के अंश आए हैं, मैं उस किताब के अंश को कोट कर रहा हूं. जमीन गई या नहीं गई ये सवाल ही नहीं है. किस तरह का रिएक्शन जो है जब ये टैंक्स की मूवमेंट हो रही थी तो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री, हमारे प्राइम मिनिस्टर, एनएसए, तमाम लोगों ने किस तरह के रिएक्शन दिए वो सवालों के घेरे में है. ऐसा राहुल गांधी कोट कर रहे हैं. जब मीडिया ने उनसे कहा कि भाई वो किताब तो पब्लिश ही नहीं हुई है तो फिर वो मीडिया पे ही गुस्सा होने लगे. तो यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद में मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा. सदन में भी उनसे यही बात की गई कि आपकी बहन नहीं, इसका भी हवाला दिया गया कि प्रियंका गांधी ने भी कोट किया था, उसकी सत्यता के लिए उन्होंने वो बुक टेबल की. तो आप एक अनपब्लिश्ड बुक का हवाला कैसे दे सकते हैं? ये नियमों के खिलाफ है. राहुल गांधी ने नरवणे की किताब को लेकर कुछ पन्ने उठाए, उसे लेकर प्रोपेगेंडा खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई है क्या? उस दिन क्या हुआ था ये खुद पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने एक इंटरव्यू में डिटेल में बताया. नरवणे ने बताया कि कैसे जब चीनी टैंकर्स आए तो भारतीय सेना वहां डटी रही और जिसकी वजह से चीन को पीछे हटना पड़ा. See, they had initially come on the northern bank. Sir. Then we also appreciated that they will try and come on the heights of the southern bank, which they did. And then it was a race between the two of us that who will get to those heights faster. So at some places we reached first, some places they reached first. So it was sort of 50-50. But having appreciated that, we said, come let us go further south of the Spangur Gap and take these Kailash ranges and these two passes of Rachinla and Rezangla, which they did not expect. They thought we will keep it localized to the north and south bank. But then when we went further south, and as I said, they did not expect that we will take this kind of a offensive action. तो यहाँ पे पूर्व सेनाध्यक्ष एनएन नरवणे डिटेल से बता रहे हैं कि हुआ क्या था, किस तरह से एक अलग रीजन से जो है 3 बार जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ था. पेंगोंग त्सो की तरफ से हुआ, स्पांगुर पास की तरफ से हुआ, फिर आगे बढ़कर कैलाश रेंज, रेचेला और रेजंगला की तरफ चीनी डिप्लॉयमेंट आई. और आमतौर पे अगर आप लद्दाख उस रीजन में जाएंगे तो इस तरह से हाई ऑल्टीट्यूड होता है, नीचे एक ताल जैसा बनता है, यानी कि बिल्कुल समतल जमीन हो जाती है जो आपको नजर भी आ रहा है. तो क्या होता है जब भी इस तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि बीच में आप एक रीजन जो है खाली छोड़ा हुआ होता है, और जब इस तरह से
टेंशन हाई होती है वहां से आप कहते हैं कि भाई उसमें कोई भी अपना दावा नहीं पेश करेगा उस रीजन में, लेकिन जब चीन की तरफ से मूवमेंट हुआ तो भारतीय सेना ने भी उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और तुरंत उन्होंने कहा कि भाई एक रेस लग जाती है कि कौन सबसे ज्यादा, ये जो चोटियां हैं बीच में जो समतल जमीन है जो ताल जैसा बन रहा है आप देखेंगे स्क्रीन में, जो चोटियां हैं उनके ऊपर जाके कौन बैठेगा। तो उन्होंने कहा 50-50 मामला रहा। यहां पे वो बहुत एग्जैजरेशन भी नहीं कर रहे हैं कि भारतीय सेना ने सब कुछ कब्जा लिया। उन्होंने कहा कि भाई सेना मूवमेंट होती है, कुछ उस तरफ से हुए कुछ इस तरफ से हुए, तो 50-50 हाई ऑल्टीट्यूड पोजीशंस पर हम जाकर वहां पर बैठ गए। तो त्रिशूल हाइट का जिक्र जो हमारे डिफेंस एडिटर मनीष कर रहे थे, स्पांगुला की बात वो कर रहे थे, स्पांगुर गैप की बात कर रहे थे, तो अलग अलग हाइट्स पर हमारी ट्रूप्स भी तैनात थी। तो उन्होंने कहा कि उनको लग नहीं रहा था, चीन ने एंटिसिपेट नहीं करा था कि हिंदुस्तान जो है वो फर्दर साउथ में जाएगा, नहीं कि और ज्यादा अग्रेसिव आगे अपनी मूवमेंट करेगा और मिरर डिप्लॉयमेंट और हेवी डिप्लॉयमेंट करेगा। जब हमने चीन को उसकी भाषा में उससे बड़ा और कड़ा जवाब दिया तो फिर डीजेमओ लेवल की टॉक्स के लिए दोनों मुल्क आगे आए और डिसएंगेजमेंट शुरू हुआ जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। यानी कि टैंक्स की मूवमेंट हुई, इससे कोई डिनाइल नहीं है, लेकिन भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया, यह भी सच है। और फिर बातचीत के जरिए दोनों ने डिसएंगेजमेंट किया, उसकी तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने गवाह हैं। राहुल गांधी के साथ आज प्रियंका भी मौजूद रही। उन्होंने बार बार दोहराया कि राहुल गांधी किताब का हिस्सा ही बता रहे थे। इस पर हंगामा खड़ा करने के पीछे मकसद क्या है? देखिए, नहीं, ये गलत बात है। जो रूल है, पब्लिश सोर्स, एक पब्लिश सोर्स होना चाहिए, चाहे वो मैगजीन हो चाहे वो किताब हो। ये मैगजीन में पब्लिश्ड है, एक्सेप्ट है किताब का, तो इसमें तो कोई अनऑथेंटिकेटेड सोर्स नहीं है, वो ऑथेंटिकेट कर लेंगे राहुल जी, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? राहुल गांधी डोकलाम का जिक्र कर रहे हैं, इस पर इतना बड़ा हंगामा हुआ है। अब हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें रेजांगला की हैं जहां भारत का तिरंगा शान से लहरा रहा है। खुद तत्कालीन आर्मी चीफ नरवणे भी वहां पर मौजूद हैं। ये तस्वीर खुद ब खुद राहुल गांधी के दावों की पोल खोल रही है। भारतीय सेना रेजांगला और रेचाला में मौजूद थी। खुद उस वक्त के आर्मी चीफ भी वहां सैनिकों के साथ तिरंगा लहराते हुए नजर आए थे। और जिस तरह से ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था अलग अलग रीजन में, एक बार, दो बार, तीन बार, जो हमारे डिफेंस एडिटर मनीष भी बता रहे थे कि डिसएंगेजमेंट के बाद इंडिया टीवी इकलौता ऐसा चैनल था जो वहां पर पहुंचा था, आर्मी की परमिशन ली थी और वहां पर इन तमाम तस्वीरों को कैप्चर भी किया था। तो आप ये देख रहे हैं कि वहां पर किस तरह से शान से डिसएंगेजमेंट के बाद तिरंगा लहराया। आर्मी चीफ वहां पहुंचे, उन्होंने शुक्रिया अदा किया, सेना का मनोबल बढ़ाया और तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, हमारी जमीन एक एक इंच का टुकड़ा हमारे पास इंटैक्ट है, एज इट इज है, और हमने दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देकर उसको वहां से खदेड़ दिया है। तो टैंक्स की मूवमेंट हुई, नो डिनाइल। इसमें खुद तत्कालीन आर्मी चीफ भी कह रहे हैं भाई हाँ हुई थी टैंक की मूवमेंट, और डिसएंगेजमेंट में टैंक आपको दिख रहे हैं तो मूवमेंट हुई होगी तभी तो डिसएंगेजमेंट हुआ। पर उन्होंने ये भी स्वीकारा कि अगर वहां पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसके बाद टैंक्स की मूवमेंट हुई है और फिर डिसएंगेजमेंट हुआ है तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट के बाद का एक नेचुरल प्रोसेस है कि आपने दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब दिया है। मनीष प्रसाद हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। मनीष, जैसा कि आपने बताया था कि इंडिया टीवी इकलौता चैनल था जो डिसएंगेजमेंट के बाद वहां पर मौजूद था, और वहां पर हम एक तस्वीर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर इंडिया टीवी पर, जहां खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उस वक्त के एन नरवणे मौजूद हैं, वहां पर तिरंगा लहरा रहा है। रेजांगला की तस्वीरें, इन तस्वीरों के बारे में थोड़ा और बताएंगे, कब की ये तस्वीरें हैं, क्या कुछ रीजन है ये थोड़ा? देखिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया टीवी के पास है। ये जब फेस ऑफ हुआ था तो आपको तस्वीरों में जनरल वाईके जोशी दिखाई दे रहे हैं, उस समय आर्मी चीफ जनरल नरवणे दिखाई दे रहे हैं और उसके अलावा बाकी सभी लोग हैं। जो पीछे का पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है, दरअसल वो जो पूरा डोमिनेटिंग हाइट्स के ऊपर भारतीय सेना जो रेचेनला और रेजेंगला जो कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर उनकी तैनाती है। और जिन टैंक्स का जिक्र किया जा रहा है अभी इस समय पार्लियामेंट के अंदर, दरअसल वो पूरे टैंक्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन कहीं से भी उन्होंने जो एरिया है उसको क्रॉस नहीं किया। और यही वजह है कि इस हाइट पर खड़े होने के बाद चारों तरफ से एरिया को इंटैक्ट कर दिया गया। आपने फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल नरवणे का इस समय जो बयान है वो भी सुना। आपने सुना कि उन्होंने कहा कि कई ऐसी हाइट्स थी जिसको डोमिनेट हम कर रहे थे, लेकिन हम आपको बता दें कि ये पूरा एरिया, चाहे पेंगोंगसो का एरिया हो या फिर उसके बाद आगे वाले टाइम पर जो स्पांगूर गैप के ठीक सामने का एरिया, उसके साथ साथ चुशूल, उसके बाद कोंकाला, उसके अलावा रेचेनला, रेजांगला जिसे R2 कॉम्प्लेक्स कहते हैं, इन सभी एरियाज की हाइट के ऊपर भारतीय सेना के जो जवान हैं अपने पूरे इक्विपमेंट प्लेटफॉर्म्स के साथ तैनात हैं। और इसीलिए आपको तस्वीरों में पीछे जो है BMPs यानी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जिसमें एंटी टैंक गाइड मिसाइल लगा है वो दिखाई दे रहा है। ठीक नीचे की तरफ आपको टैंक्स दिखाई दे रहे हैं। भारतीय सेना के हाई ऑल्टीट्यूड में टैंक्स का डिप्लॉयमेंट पहले ही कर दिया गया था, इसका मतलब बिल्कुल क्लियर था। और इसी डोमिनेशन की वजह से जो चाइनीज
चाइनीज पीएल है वो बैकफुट पे आया। उनको ये समझ में आ गया कि आमने सामने की सिचुएशन नहीं बल्कि भारत इस समय हाइट के ऊपर तैनात बैठा हुआ है, जिसकी वजह से वो चाइना के अंदर करीबन 10 से 15 किलोमीटर अंदर तक आसानी से वो देख सकता है और एरियल और अपने अलग अलग सर्वेलेंस आलों के जरिए वो काफी दूर तक देख सकता है। उसके साथ साथ जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, गलवान का एरिया जहां पे झड़प हुई, उस झड़प के बाद उस एरिया को पूरी तरह से डोमिनेट किया गया, पहले भी डोमिनेट किया गया। उसके अलावा डीबीओ का एरिया यानी दौलत बेग ओल्डी का एरिया, रॉकी नाला का एरिया। तो ऐसी सिचुएशन में ये जितने भी पहाड़ थे उन सभी पहाड़ों के ऊपर भारत का डोमिनेशन था, भारतीय सेना का डोमिनेशन था। और केवल भारतीय सेना ही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना उसे मॉनिटर कर रही थी। भारतीय वायुसेना के जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट, उसके अलावा नेवी के सर्वेलेंस इक्विपमेंट, ये सभी उनकी तैनाती थी। इसका मतलब इंटीग्रेटेड तौर पर आर्म फोर्सेस ने पूरा इंटैक्ट कर दिया था और 50,000 से ज्यादा की संख्या में सेना के जवान यहां पर तैनात थे। और ये पूरी कंडीशन हुई और इसी वजह से जनरल नरवणे, जो कि पहले भी कई बार बोल चुके हैं और इस बात को बहुत क्लैरिटी के साथ उन्होंने बोला है कि कई ऐसी हाइट्स थी जहां पर हम डोमिनेट कर रहे थे और कई ऐसी हाइट्स भी थी जहां पर चाइनीज पीएलए ने आने की कोशिश की लेकिन हमने उसको रोका। दो घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली गलवान का फेस ऑफ जिसमें ये 20 भारतीय सेना के जवान वीरगति को प्राप्त हुए लेकिन चाइना अभी तक अपनी जो जितनी भी कैजुअलिटी है वो छुपाता है। और दूसरा 2 अगस्त का एक दिन जिस दिन प्रीएम्प्टिव एक्शन लेते हुए इसी स्पांगुर गैप से, जो हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, दरअसल इसके स्पांगुर गैप से जो चाइनीज पीएलए का जो पूरा का पूरा मोटराइज्ड डिवीजन है जिसमें उनके टैंक्स भी हैं वो आगे की तरफ आ रहे थे, उनको रोकते हुए उसी दौरान भारतीय सेना ने इन हाइट्स को कैप्चर किया। और कैप्चर करने का मैसेज बिल्कुल क्लियर था और कोर कमांडर लेवल टॉक्स पे यही बात की गई कि डिसएंगेजमेंट अब किया जाए और उसके बाद से डिसएंगेजमेंट प्रोसेस शुरू हुआ। हालांकि डिस्कलेशन यानी ट्रूप्स जो हैं इस समय आमने सामने की सिचुएशन पे बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन कहीं से भी एहतियात यानी गार्ड को डाउन नहीं किया है। तो इसीलिए ये कहना कि भारतीय सेना पीछे हट गई थी और फिर उसके बाद चाइनीज पीएलए अंदर आ गए, वो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है मनीष, आपकी बातों से जो हम समझते हैं एक बार फिर जो एक नैरेटिव जो है अलग तरह का बनाने की कोशिश हो रही है कि एज इफ टैंक्स जो हैं वो हमारी जमीन में, हमारी टेरिटरी में अंदर आ गए थे, ये बिल्कुल गलत है। टैंक्स का मूवमेंट हुआ, स्पांगुर गैप के एरिया से मूवमेंट शुरू हुआ, उसके बाद हमारी आर्मी ने भी अपनी पोजीशंस जो हैं हाई ऑल्टीट्यूड पर अपनी पोजीशंस बनाई। हमारी भी मूवमेंट वहां पर मिरर डिप्लॉयमेंट थी और इस कदर हमने डिप्लॉय किया, थल से, आकाश से, सैटेलाइट से, हर जगह से हमने जिस तरह से अग्रेसिव डिप्लॉयमेंट की, उसके बाद चीन को बैकफुट पर आना पड़ा और फिर डीजीएमओ लेवल की बातचीत हुई और फिर डिसएंगेजमेंट के लिए अग्री हुए। तो ये जो तस्वीरें हैं आप समझिए कि टैंक्स आए लेकिन हमारी टेरिटरी में नहीं आए और हमारे टैंक्स भी डिप्लॉय हुए और हमने भी उसी अग्रेशन के साथ वायु सेना और थल सेना ने दोनों ने अग्रेसिव अप्रोच रखी, जिसकी वजह से हमारी डोमिनेंस ऑल्टीट्यूड पर बने रहने की वजह से ये डिसएंगेजमेंट हो सका। यानी कि सेना के पास खुला हाथ था और हमने अग्रेसिव अप्रोच रखी। ये क्लैरिटी है। टैंक्स आए लेकिन टेरिटरी में नहीं आए।